हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज तो लग रहा है सूरज को शर्म आ रही है। सर्दियाँ आती सूरज नहीं निकले तो ऐसा लगता है दिन ही नहीं निकला है। तो आज तो सूरज निकल रहा है और छुप रहा है और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कड़ाके की धूप निकले, खूब तेज़ सूरज निकले। लेकिन सूरज के भी बड़े नखरे हो रहे हैं। सर्दियों में अगर सूरज निकले तो डबल सर्दी हो जाती है। तो सर्दियों का मौसम तो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ बच्चे अपनी पतंग उड़ाने के लिए आ गए हैं। तो ये अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो खेलने को चाहिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये आप देखिए कितनी तेज़ धूप निकल आई, अचानक से इतनी तेज़ सूरज निकल आया। और ये अपनी बकरियां चरा रही हैं। और ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत से मेरे मोस्ट फेवरेट सरसों के खेत। इनको देखकर तो मेरा दिल ही नहीं भरता, चाहे कितने भी देख लूँ। और जब खासकर इन पर फूल आते हैं ना, तब तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए एक बच्चे की इतनी ऊंची पतंग उड़ चुकी है और ये दूसरे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी नए नए सीख रहे हैं, इनको भी बड़ा शौक है पतंग उड़ाने का। ये देखिए कितनी ऊंची उड़ रही है, बादलों में लहरा रही है। और अचानक से पता ही नहीं चला यहाँ पेच भी हो गए। तो ये बच्चे दौड़ते चले जा रहे हैं पतंग लूटने के लिए। एक बच्चा सबसे आगे पहुंच गया और ये तार इतने कटीले हैं, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चे बड़ा संभल कर निकल रहे हैं। इतने कटीले तार हैं, अगर ज़रा सा भी चल जाता है तो कट लग जाता है। तो देखते हैं किसके हाथ पतंग आती है, ब्लैक जैकेट वाले की या ब्लू जैकेट वाले की। तो पहले ब्लैक जैकेट वाला आगे पहुंच गया, उसने पतंग को लूट लिया। ये बचपन है फ्रेंड्स, पतंग लूटने की भी अलग ही खुशी होगी, यही जानते होंगे। तो जो बाकी बच्चे रह गए थे पीछे, वो बेचारे निराश होकर वापस आ गए। आपस में बातें कर रहे हैं कि हम पहले चले जाते तो हमें पहले मिल जाती। और वो पतंग लूटकर इतना खुशी खुशी आ रहे हैं जैसे कि इन्होंने किला फतेह कर लिया हो। और ये बच्चे पतंगबाजी सुबह से शाम तक करते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि खाना भी खाना भूल जाते हैं। तो इनकी पतंगबाजी तो चलती रहेगी। चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। बच्चे यहाँ बड़े भी खेल के इतने शौकीन हैं। ये क्रिकेटर भी यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं, इतना कोहरा होता है, सुबह से ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं और बिल्कुल शाम को जाते हैं अपने घर। तो आज हम बना रहे हैं दोपहर में दाल चावल। तो हमने सोचा दाल चावल बना रहे हैं तो कबाब भी बना लेते हैं। दाल चावलों के साथ कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर कुकर में कर लिया। फिर हमने इसमें चने की दाल और सारे मसाले डालकर इसको उबाल लिया। अच्छे से उबलने के बाद हमने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज को फाइन चॉप करके मिक्स कर लिया और इसके कबाब बनाने लगी। सारे कबाब बनने के बाद फिर हमने इनको सेकने के लिए रख दिया। हम कबाबों को हाई फ्लेम पर नहीं सेकते हैं, उससे क्या होता है कि ये ऊपर से सिक जाते हैं लेकिन अंदर से नहीं सिकते। तो हम इसको लो फ्लेम पर ही सेकते हैं ताकि ये अंदर से भी सिक जाएं। तो यहाँ हमारे कबाब सिक रहे हैं। फिर हमने दूसरी साइड पैन रख लिया, पैन में अच्छे तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद हमने इसमें लहसुन डाल दिया। फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया। लहसुन और कड़ी पत्ते को हम पहले ही अच्छे से सेक लेते हैं। इसमें ज़ीरा और हींग हम बाद में डालते हैं, अगर पहले डाल देते हैं तो ये जल जाता है। बघार भी लो फ्लेम पर ही करना चाहिए, हाई फ्लेम पर इसका सारा तेल उड़ जाता है और ये बघार भी अजीब सा हो जाता है। तो जब हमारा लहसुन अच्छी तरीके से काला हो जाएगा जलकर, फिर हम इसमें जीरा और हींग डाल देंगे और इसको अच्छे से घुमाकर फिर डायरेक्ट कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे और ये हमारी टेस्टी टेस्टी दाल बनकर तैयार है। चावल हमने पहले ही पका कर रख लिए थे। फिर हमने सोचा दाल के साथ कचरियाँ भी फ्राई कर लेते हैं। फिर हमने पैन में तेल डाल लिया और कचरियाँ भी फ्राई करने लगे। दाल चावलों के साथ कचरियाँ तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वैसे तो दाल चावलों के साथ आलू के वेफर भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ तो गर्मियों में अक्खा मसूर और आलू के वेफर तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आलू के वेफर, अक्खा मसूर और चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया सोचकर। दाल चावल मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। तो मैंने आप ही से कहा सबसे पहले मेरी प्लेट में दाल डाल दो। तो आप ही ने सबसे पहले मेरी प्लेट में ये दाल डाली, फिर बाकी सबकी प्लेटों में दाल डाली। फिर हम सब ने खूब इसको मिलकर एंजॉय किया। दाल चावल वाकई बहुत ही टेस्टी हुए थे, आप ही खा लीजिए।
खाना खाने के बाद फिर मैं ये तकियों की गिलाफ सीने बैठ गई। तो ये तकियों की गिलाफ मुझे काफ़ी सारे सीना थे, तो इसलिए मैं खाना खाकर फ़ौरन ही बैठ गई थी। मैंने आराम भी नहीं किया था। ये सीने में बड़ी मेहनत लगी थी। असल में सर्दी बहुत पड़ रही है ना। वैसे तो ये काम काफ़ी टाइम का पड़ा था, लेकिन मैंने आज उस फुर्सत निकाल ही ली, तो मैंने सोचा आज ही इसको सी देती हूँ। तो मैंने इनकी गिनती लगाई तो ये 7 गिलाफ हो गए थे, तो मैंने इनको आज ही सी दिया। मेरा ऐसा है कि मुझे जो काम करना है तो करना है, मैं उसको टालती नहीं हूँ। जो करना है तो करना है। तो मैंने भी आज ठान ही ली कि आज तो इनको सिलना ही है। तो मैंने इतने सारे गिलाफ सिलकर रेडी कर दिए। तो ये इतने सारे तकियों की गिलाफ आज मैंने पहली बार सिए हैं। ये सारे गिलाफ मुझे एक ही साइज़ के सीने थे, लेकिन थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो गया क्योंकि मैंने पहली बार सिए थे। इसको कटिंग तो मैंने बराबर ही की थी, पर पता नहीं ये छोटे बड़े हो कैसे गए, मुझे खुद नहीं पता चला। हो सकता है शायद ये गोल तकियों के ऊपर जो टिकली लगती है ना, मैं तो उसको टिकली बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो पता नहीं, वो छोटी बड़ी हो गई हो, उसकी वजह से इसका साइज़ छोटा बड़ा हो गया हो। वैसे 19-20 का ही फ़र्क था, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इतना तो चल जाता है। तकियों की गिलाफ सिल चुके थे और शाम भी हो गई थी। फिर हमने खाना खा लिया। तो दाल में देसी घी डालकर उसका मज़ा दोगुना हो जाता है। और फिर जो हमने आग जलाई थी हाथ तापने के लिए, तो उसमें जब हल्की हल्की आग रह गई थी तब हमने इसमें अमरूद डाल दिए भुनने के लिए। तो ये हल्की हल्की भूबल में ना बहुत अच्छे अमरूद भुन जाते हैं, और भुने हुए अमरूद हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। भुने हुए अमरूद खाने से खांसी भी ठीक हो जाती है। भुनने के बाद इसका टेस्ट कुछ खट्टा खट्टा सा हो जाता है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये गरम गरम होता है ना, तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस पर काला और सफ़ेद नमक डालकर बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारी अम्मी बताती हैं कि हमारी नानी अमरूदों की चाट बहुत ही टेस्टी बनाया करती थी। हमारे नाना का बाग था, तो हमारे नाना बाग से ताज़ा ताज़ा अमरूद तोड़ कर लाते थे, और हमारी नानी उन अमरूदों को बारीक पीसेस में कट कर लिया करती थी, और इसमें शक्कर, नमक और काली मिर्च को पीस कर डाल देती थी, और इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर 4-5 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देती थी। फिर सब मिलकर खाया करते थे। अम्मी बताती हैं कि नानी के हाथ की चाट का तो मज़ा ही कुछ और था। अब बनाओ लेकिन पहले जैसी बात ही नहीं आती। पहले ज़माने की तो बात ही क्या थी, लेकिन हम तो इस ज़माने में तो हमें तो यही बहुत टेस्टी लगते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बाय बाय।